आपने देखा हो एक बार उन्होंने बोला था भाई मैंने बेरी के अमरूद खाए हैं देगा, तो उनका एक जवाब था कि भाई अध्यापक कम थे, टीचर ज़्यादा थे, इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिए। तो मैं बीजेपी वाले से एक चीज़ पूछना आप, भाई खट्टर साहब को आपने बदल दिया मुख्यमंत्री, क्यों बदला? अच्छे नंबर की गारंटी मानता हूँ, तीसरे नंबर की शर्त मारूं अगर तीसरे नंबर पे भी आ जाए खट्टर। अच्छा जी, हाँ, कमाल कर दिया भाई साहब। देखो ये तो करनाल की जनता ऐसी है, भजन लाल सुना होगा मुख्यमंत्री, उसकी पीएचडी ने तोड़ी थी इस करनाल। सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, 2 बातों में बात खत्म कर देता हूँ। आप भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी अभय सिंह चौटाला की तुलना कर लो, किसी भी चीज़ में तुलना कर लो, कार्य चलो आप ये तुर्रा बजेगा, खट्टर बजेगा। एक नाम है मराठा वीरेंद्र वर्मा। वो नाम काफ़ी बार मैंने देखने को मिला जब मैं करनाल लोकसभा की कवरेज करने के लिए गया था, तो उनका नाम पहले लिस्ट में, मतलब मेरी लिस्ट में, होरों की पता नहीं किसकी, जब कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते थे कि जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को जो है उनको टिकट मिलेगा कांग्रेस का। फिलहाल मैं जब समालखा में पहुंचा और ज़बरदस्त जो इनकी तैयारी देखी है, खट्टर साहब की टक्कर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या माहौल है, क्योंकि टक्कर में पहले भी थे लेकिन कांग्रेस ने बुद्धि राजा दिवांशु बुद्धि राजा पे विश्वास जताया है। लेकिन अब इनकी किस तरह की तैयारी है, या फिर पार्टी का कोई फ़र्क पड़ेगा, या किस तरह का क्या कुछ माहौल रहने वाला। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और ज़बरदस्त इन्होंने जो है तैयारी बैठा ली है गांव-गांव में प्रचार करने के लिए। आइए इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेते हैं और जब होगा तो इंटरव्यू भी करेंगे, मराठा साहब से मिलेंगे जब थोड़े दिन बाद या फिर 1-2 दिन बाद। जी नमस्कार जी, पहले तो नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं अभी जा रहा था हाईवे पर ना, तो आपका चहल पहल दिखी, आपका चुनाव निशान भी दिखा, तो क्या लगता है, पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इनका नाम तो पहली लिस्ट में था कांग्रेस की में, तो कांग्रेस ने तो टिकट दिया ही नहीं है, अब यहाँ दूसरी पार्टी में मतलब कैसे किया कुछ? कांग्रेस में नहीं था, ये महागठबंधन जो बना था इंडिया महागठबंधन, उसमें ये पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि ये 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी, और इनकी स्टार्टिंग भी 2nd नंबर पे आए थे पीछे भी, और ये लोगों को पहले से ही मतलब कहने लग गए थे, लोग जनता की आवाज़ थी भाई खट्टर साहब को मेरे ख्याल में 20-25 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो सबकी एक जनता की एक ही आवाज़ थी भाई मनोहर लाल खट्टर को मराठा जी हरा सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त कुश्ती के दोनों पहलवान ज़बरदस्त थे, जो लड़ाकू थे। लेकिन अभी सवाल ये है ना कि भाई इनको टिकट क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? वो मतलब कांग्रेस की पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती आप मानते हैं, या फिर कुछ भाई बता क्या, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले भी कह चुके हैं। हाँ जी, और उन्होंने 2-3 बार ये बात कही है भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, उन्होंने एक कमज़ोर कैंडिडेट उतार के यहाँ पे ये साबित कर दिया, भाई खट्टर को जिताने के लिए कमज़ोर कैंडिडेट उतारा, भी साबित कर दिया कि वो बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अच्छा जी, हाँ, और मराठा जी को नेगलेक्ट करना या मराठा जी की टिकट कटवाना या असन पार्टी लेकर पार्लियामेंट बोर्ड को, अपने हाईकमान को कहना भाई अगर आप मराठा जी को कैंडिडेट लाओगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस तरह की बहुत से दबाव बनाए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब मराठा जी ये नहीं है कि भाई गठबंधन से नहीं आते तो जीत नहीं सकते, अब भी मराठा जी पहले नंबर पे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा खट्टर जी का, तो आप मीडिया से जुड़े हैं, रोज़ देखते हैं लोग लठ लेके पाछा लग रहे। हाँ बिल्कुल, जब लोग लठ लेके पीछे लगे किसी के, तो उनमें से आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ मिलेगी, या तो लठ मिलेगा, वोट मिलेगी। बिल्कुल, लठ मारने वाले वोट तो देंगे नहीं। और फिर मैं तो कह रहा था भाई साहब, इनका तो आज हमने जो ओपनिंग करी है समालखा विधानसभा के, आज मराठा जी ओपनिंग करके गए हैं, उद्घाटन करके गए हैं दफ्तर का। आज से हमारा प्रचार धुआंधार चलेगा। क्योंकि ये अगले गांव के मैंने 10-15 गांव के जो परसों की डेट दी है उसके विजिट के लिए जा रहे हैं भाई, उन पर तैयारी करके। परसों इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम होंगे, आप आओगे तो मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, लाइव देखना कितने गजब का माहौल होगा। अच्छा, खट्टर साहब भी कहीं ना कहीं अपने दौरे पे हैं, 7 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम रखा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा कहीं ना कहीं उनको डर है भाई इस तरह के गांव-गांव जा करके जो वोट मांगे। गांव में जा ही नहीं सकते भाई साहब, गांव में तो खट्टर तो पहले कह चुका है अगर भाई मेरे इतने बुरे दिन, इतना घमंड बोल रहे हैं उनको कि मैं गांव में जाऊंगा, वो गांव में जा गया, कौन बढ़ने कौन देगा गांव में? गांव से तो कोई मतलब ही नहीं उनका। रही बात, उसको तो दौरा पड़ेगा, अब दौरे नहीं दौरा। हाँ, उनको दौरा इसलिए पड़ेगा, पहले भी कई दौरे पड़ चुके हैं उनको। आपने देखा हो एक बार उन्होंने बोला था भाई मैंने बेरी के अमरूद खाए हैं, हमारे दौरा पड़ गया था, देख के क्यों पागल है क्या कर रहा है। एक कहने लग गया भाई Z+ सिक्योरिटी मांगी ने, भाई मेरे Z+ सिक्योरिटी दे दो, मैंने किसानों से खतरा है। तो भाई हमने सारे किसानों ने, गांव वालों ने एक नियम बना लिया भाई इस खतरे को मेट दो, हमने इससे खतरा है। क्योंकि इसी बोली बात जो करे वो कहे बोले, एक आपके जैसे पत्रकार ने पूछ लिया
भाई आपने जो ये स्कूल थे सरकारी बंद कर दिया तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो उनका एक ही जवाब था कि भाई अध्यापक कम थे, टीचर ज़्यादा थे, इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिए। तो एक बेचारी वो पूछने लगी, कोई लेडीज़ बड़ी थी, कहानी जान आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था भाई अगर भाई हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवा दो जी, हम भी हमारे बच्चे सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कुछ करके गुजारा करके खा लेंगे। तो उन्होंने बोला चंद्रयान 4 जाएगा उस पर भेजूंगा तेरे को। एक ने पूछ लिया जी हमारे साथ ये समस्या, कोई सरपंच थी, तो उन्होंने बोला तो दूसरी पार्टी के बाहर ले जाओ, इसको पिटो, ये इसको दो, इसका भाई मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसका तो मैंने कह रहा कम से कम रोज तक अगर नहीं एडमिट होता तो आगरा करा दो इसको, इसका कोई कहानी नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भी केंद्र में भेजना है, खट्टर साहब बड़े बड़े काम करेंगे हरियाणा के लिए। केंद्र में कहाँ, केंद्र में किस लिए भेजोगे? ये लोग सांसद बना के भेजेंगे। भाई साहब इसका पंडा छुटा लो, इससे कड़ा केंद्र में भेजोगे यार, यूए नहीं लिया पड़े हमारे बताओ। चलो आप ये बताओ, मैं बीजेपी वालों से एक चीज़ पूछना आप, भाई खट्टर साहब को आपने बदल दिया मुख्यमंत्री, क्यों बदला? जब ये इतना मैं भी करता हूँ सवाल, ये भी जब ये इतना अच्छा था, ठीक था, काबिल था, तो क्यों बदला? मैं भी ये जवाब मिल ही नहीं रहा मैंने। तो मिल नहीं रहा, इसका मतलब वो काबिल नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, लोगों में उसकी मतलब दुर्गति हो रही थी या फीडबैक नेगेटिव आ रहा था। तो हम तो ये पूछ रहे भाई अगर ये ठीक था तो बदला क्यों? और बदला तो भाई हमने बता दिया फिर हमारा 9.5 साल खून क्यों पिया इस पर? तो इन एक बात पूछ लो ना, हाईकमान का आदेश हुआ ना तो उसमें किसी की नहीं चलती। नहीं हाईकमान ने क्यों आदेश? सबको समानता है, मतलब कोई एमएलए कोई भी, मतलब कोई भी हाईकमान को 9.5 साल से सारी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी भाई इससे खट्टर था पंडा छुटा दो। अरे भाई यूँ न बंदी बना था इसमें महेंद्रगढ़ में, बना था कि नहीं बना था? यहाँ सीएम होते कैमले में इसका जहाज भी नहीं उतरने दिया था। मैं उस टाइम जिस आज भी आपको देखा होगा इसका मानसिक संतुलन देखो, इसको ये नहीं पता कि तो मुख्यमंत्री चलेगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो सैनी साहब जो दूसरे मुख्यमंत्री बनाए वो भी एक डीसी रेट के हैं। और जब भी आप देखोगे एक तरफ से तो ऐसे तौलिए को रखेगा वहाँ पर जो मेज पर ऐसे ना कह कुर्सी की टांग पे, और 2-4 बार उसको चेक करेगा नीचे ऊपर से मेज को, जो वही कुर्सी रखता है जो सीएम वाली थी, फीलिंग तो वही ले रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जच नहीं रही अब तक। और अब तक जितने विरोध के बावजूद भी आप तो कह रहे हो बनने की, दिल्ली जाने की। मैं तीसरे नंबर की गारंटी मानता हूँ, तीसरे नंबर की शर्त मारूं अगर तीसरे नंबर पे भी आ जाए खट्टर। अच्छा जी, हाँ कमाल कर दिया भाई साहब। देखो भाई बड़ी बात कही है, तीसरे नंबर पे भी नहीं आने के, लेकिन वो कह रहे भी या तो सेफ सीट है करनाल, इसलिए इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया है। यहाँ तो मतलब बीजेपी सेफ सीट इसके लिए नहीं है, ये तो करनाल की जनता ऐसी है। भजन लाल सुना होगा मुख्यमंत्री, उसकी पीएचडी ने तोड़ी थी इस करनाल ने, बिल्कुल, और उसकी भी पीएचडी आईएएस ने तोड़ी थी, आईडी स्वामी जी। अब की बार भी आईएएस है, और इसकी जो तोड़ेगा ना जो मरोड़, यही तोड़ेगा लोकल। अच्छा इनका नाम पहले, मतलब अभी ये बताओ, अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा को भी यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या टक्कर आने वाली, किसमें क्या कंपटीशन, किसमें मानते हैं अपना किस कंपटीशन कैसे होगा भाई साहब? मेरे को बताओ, जो आपने बताया मेरे को तो, और मेरे भी नाम याद होने में गणियान लग गई कि बता दिव्यांशु बुद्धि राजा के। जब तक हम सारे लोग जब तक ये बताओगे ना कांग्रेस वाले के यो दिव्यांशु बुद्धि राजा है, कौन वो जब बुद्धि राजा की है, यू कित का है, इतने लक्ष्य नहीं हो। लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं तंज कस दिया था भी, मतलब आए हैं भी बेल पे आए हैं, तो बेल देखो भाई साहब वो तो उनका काम है, जो जैसा करेगा वैसा। अच्छा मतलब एक तो बात ये सच्चाई है भाई, अभय चौटाला जी ने जो है किसानों के लिए इस्तीफा भी दिया है, किसानों के साथ में भी खड़े रहे हैं, और भाई देखते हैं अभी क्या कुछ माहौल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और करनाल से अगर बात करें तो भाई करनाल में भी जाऊंगा, भी देखूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। अच्छा अभी मैं जाटों के गांव में गया था, वैसे जातिवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन जाट तो कह रहे हैं कि भाई हम तो हुड्डा साहब को लेके आएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप किस तरह देखते हैं समा करनाल लोकसभा? ये बताओ चलो मैं। अच्छा ये क्या है, कहीं ना कहीं फूट आपस में, या फिर कोई फूट नहीं है, किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। आप एक सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, 2 बातों में बात खत्म कर देता हूँ। आप भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी अभय सिंह चौटाला की तुलना कर लो, किसी भी चीज़ में तुलना कर लो, कार्यकर्ता के सम्मान में, किसी के त्याग देने में। आप कहाँ गए थे भूपेंद्र हुड्डा जब 700 किसान शहीद हुए? कहाँ गए थे भूपेंद्र हुड्डा? उस दिन इस्तीफा क्यों नहीं मारा भगा के? ये 4000 से फालतू एमएलए सारे देश में, एक भी आदमी को मैं मेरी इस्तीफा नहीं देता। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने दादा की उस पर, जैसे चौधरी देवीलाल ने नहीं त्याग दिया था वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना था, ऐसे इन्होंने त्याग दिया एक ही सीट, जैसे थाली में एक ही रोटी, और उसको ही भगा दे ले भाई हमने किसानों के लिए करा। और वहाँ जाके किसान सारी पार्टी को
सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारी लगाई भाई किसानों के मामले में, मजदूर के मामले में, चाहे आप किसी जनता की आवाज़ या अधिकारों की आवाज़ उठाने के मामले में आपने देखा हो जिस तरह विधानसभा में अकेले 90 पे भारी हैं, तो उनका मुकाबला कैसे करोगे? जुबान के धनी आप कहीं भी आप लोगों में जाओगे तो आप ये तुलना करोगे ना कि भाई 3 CM है या 2 CM है, उनमें अगर आप आत्मा पे हाथ रख के कहोगे तो एक ही नाम आएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला। और ये भूपेंद्र हुड्डा का ये जो है ना, जो थोड़ी कन्फ्यूजन है या गलतफहमी है, वो अब दूर हो जाएगी। इसके 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, पहली बार तो इसी में हो जाएगी। अब ये जो लोकसभा चुनाव है, अब ये चुनाव 2 बब्बर शेर इकट्ठे हो रहे हैं, मराठा जी को भी कम मत मानो। और उधर से हाँ, वहाँ से कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जीतेंगे, करनाल से चौधरी वीरेंद्र सिंह वर्मा जीतेंगे, और बाकी जगह इन एल के साथ फाइट है। चाहे आप सिरसा लगा लो, चाहे आप हिसार लगा लो, चाहे आप गुड़गांवा लगा लो, अगर आप लिख लो आज ये रिकॉर्डिंग नोट कर लो, सीधा मुकाबला है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, काफ़ी आप बड़ी बढ़िया बात करते हो, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ भाई दाऊ देवीलाल की छवि है उनमें, दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि मैं, कुछ लोग बोलते हैं भी दुष्यंत चौटाला में दाऊ देवीलाल की छवि है। अच्छा, इनमें छवि है, उनमें छवि है? उन्होंने तो इस चुनाव लड़ रहे हैं, मैं दाऊ देवीलाल के नाम को जो बदनाम करा ना, और जो माड़ी दूड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जब परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं तो दोबारा से फिर उस मोल को खड़ा करने के लिए तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखो, पारिवारिक डिस्प्यूट था, उस मामले में एक इनकी छवि को धूमिल करने के लिए और तरह प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भी चलो एकजुट हो जाए, मना कर रहे हैं। नहीं, मना क्यों नहीं करेंगे? जो आदमी सच्चा सुच्चा हो, देखो उनका पारिवारिक है, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन ताऊ देवीलाल की अगर लाइन पे कोई है और ताऊ देवीलाल के सारे गुण जिसमें मिलते हैं, और ताऊ देवीलाल की जो पार्टी थी, झंडा था, डंडा था, वो किसके पास है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास। जो त्याग की भावना उनके अंदर थी वो यूँ की यूँ है। जब भी कोई आंदोलन, देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थितियों में पार्टी को उसी लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पहले इनलो होया करती। हरियाणा में 90 में से 85 सीट इसी पार्टी की आई, आज तक किसी की आई नहीं लान दी। क्या बात है। तो भाई मैं लगातार इस जो है करनाल लोकसभा में दौरे करूंगा और इनसे भी बातचीत करेंगे, और लगातार जो हमारी सर्वे चल ही रही हैं। और भाई अहम बात ये है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। और मैं तो थोड़ा सा मानता हूँ भाई, मैं मेरा अपना पर्सनली व्यू में बताऊँगा तो इनका काफ़ी अच्छा नाम चल रहा था करनाल लोकसभा में। तो चलो देखते हैं क्या कुछ है। ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो बीजेपी की कहीं ना कहीं साठगांठ है, और आपस में बात करके जो है कुछ मामला मसला आप समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई लोह पुरुष हमारे बनता है भाई, क्योंकि किसानों का साथ दिया है। लेकिन मैं भी एक निष्पक्षता तरीके से दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बनता है भाई जो सच्चाई है वो दिखाऊँ मैं भी, क्यों जी। तो फिलहाल के लिए आप, मैं घूमूंगा पूरे यहाँ गाँव में भी देखेंगे, और खट्टर साहब का भी प्रोग्राम है, उसके बाद मैं दिखाऊँगा क्या कुछ माहौल है। मिलते हैं। इनका चुनाव निशान क्या है जी अपना? एक बिगुल नहीं बजता। जब कोई युद्ध होता है तो बिगुल बजता है। वो देखो युद्ध बिगुल है, बिगुल पहले ही बजा दिया। बिगुल बजा दिया। बजेगा 5 तारीख को, बिल्कुल बजेगा भाई साहब, 4 को बजेगा। 4 को जब गिनती होगी ना तो 12-1 बजे सारे कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे काउंटिंग से। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। चलो भाई देखते हैं क्या कुछ माहौल रहने वाला है। देखो फिलहाल जो सारे कार्यकर्ता मतलब कस लिए ना जी। हाँ बिल्कुल कुमार हौसला, बिल्कुल पूरा हौसला ना। हाँ बिल्कुल डाउन है भैया। चलो ना भाई साहब बिल्कुल पहले है नहीं भाई साहब, ढिल्ला नहीं है। हर अब ऐसे चौटाला में वीरेंद्र मराठा जी को साथ में मिलाकर चला आया तो मान के चलो आप, ये तुर्रा बजेगा, खट्टर बजेगा, बगेगा। हाँ खट्टर बगेगा यहाँ से। अच्छा जी, हाँ चलो भाई, सारों में जो है कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है, और मिलते रहेंगे और इनसे भी बात करेंगे, मराठा साहब से भी होगा तो इंटरव्यू में। तो इतना ही बस, बाकी मिलते हैं सर्वे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।